हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि काफ़ी लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ मेरे से पूछ रहे हैं सर हमें ITR-1 ऑनलाइन फाइल करना सिखाइए। तो फाइनली आज उनके लिए मैं वीडियो लाया हूं। जो भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, पेंशनर्स हैं, जो अपनी ITR खुद फाइल करना चाहते हैं ऑनलाइन, बहुत ही ईजी तरह से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल ITR-1 इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज ऑनलाइन। कैसे हमें फाइल करना है। फाइल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी कि अपनी रिटर्न फाइल करने में जल्दी ना करें। उसमें मैंने बताया था किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठा करना है एक जगह। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स, इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे वो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो जरूर देखें। वो डॉक्यूमेंट्स एक जगह रखकर सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करके जब भी आप ITR-1 फाइल करने की कोशिश करें, पहले डॉक्यूमेंट्स को आपको लाना है। तो वो मैं ये सबको मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ITR-1 कैसे हमें स्टार्ट करनी है, कैसे फाइल करनी है, कैसे अपलोड करनी है, सारी चीज़ें वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स की साइट पर। इनकम टैक्स की साइट पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए पैन नंबर और पासवर्ड आपको चाहिए। लॉगिन करके ये वाली आपकी स्क्रीन आएगी। इसके बाद आपको ई फाइल पर जाना है। ई फाइल से पहले अपना AIS 26AS का डाटा आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनलाइन कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई रिटर्न पहले से बना रखी है तो ये आ रहा है रिज्यूम फाइलिंग, मतलब आप उस पर ही करेक्शन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं नई फाइल करना तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल कंटिन्यू। यहाँ से आप ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। ITR-1, प्रोसीड विद ITR-1, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जम्पशन लिमिट, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें ये लिखा है कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी वो हमने प्रीफिल्ड करके दी है, बट प्रीफिल्ड की एक्यूरेसी, रीजनेबलनेस वो आपको चेक करनी है, क्योंकि ये एडिटेबल है। अगर आपको लगता है वो सही है तो आप ओके करिए, अदरवाइज उसे चेंज करके जब आप प्रोसीड करिए। तो इसे हम ओके कर देते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके करने के बाद देखिए, यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 रो दे रखी हैं। 1 1 हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा डाटा ओके होता रहेगा, यहाँ पर टिक आता रहेगा, ग्रीन का साइन आता रहेगा। इस पर क्लिक करा हमने। यहाँ पर देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन ये पहले से आ रही हैं। ये अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे रखा है कि हो सकता है आप पहले कहीं और रहते हो, वहाँ पर आप रिटर्न फाइल करते हो, कहीं चेंज हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, PSU, पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या अदर पेंशनर्स, या अदर्स। तो हमारे केस में हम अदर्स सेलेक्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप इसे यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे, इट मीन्स आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। और सैलरीड एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 10I भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो एवरी ईयर वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने यस कर दिया, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से अपनी ITR फाइल करने वाला हूँ। अब इसे आगे चलते हैं। यहाँ पर सारे अपने आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई रिमूव करना चाहते हैं, वो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा बैंक अकाउंट। ऐड करना तो ऐड यहाँ से हो जाएगा। और रिफंड या किसी भी केस में अपने बैंक अकाउंट को जरूर वैलिडेट करें। वैलिडेट की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उसका मैं लिंक दे दूँगा आपको। देन कन्फर्म। देखिए, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही रही तो ये हमारे बिल्कुल कन्फर्म यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, इट मीन सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इनकम की डिटेल। ये 530 रुपये आपका प्रीफिल डाटा है। काफ़ी लोगों का सैलरी का डाटा, TDS वगैरह सब प्रीफिल होकर आता है, बट उसे क्रॉस टैली करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस पर टिक कर दिया है। अब देखिए, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके आगे जाके भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपको HRA क्लेम करेंगे, वो LTA क्लेम करेंगे। इसे मैं स्किप कर देता हूँ। यस। अब यहाँ पर देखिए सैलरी की डिटेल आ गई। एडिट पर क्लिक करेंगे। सैलरी जो आपकी टोटल सैलरी है, बेसिक सैलरी है या अलाउंसेस, आप टोटल यहाँ पर आप डाल देंगे अपना। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर डाल दिया टोटल। अब मुझे जो मेरे अलाउंसेस एग्जम्प्ट क्लेम करने हैं वो आता है यहाँ पर नीचे, नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंसेस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा HRA हमें क्लेम करना है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। HRA की कैलकुलेशन अलग से होती है, उसकी भी मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं,
तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। HRA एग्जम्पशन कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद अगर आप कोई और अलाउंस क्लेम करना चाहते हैं जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप एनी अदर पर जाइए। एनी अदर पर लिखकर यहाँ पर जो भी आपका फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो यहाँ पर आप मेंशन करिए, यहाँ पर अमाउंट डालिए और इसे आगे प्रोसीड सेव कर दीजिए। यहाँ पर मैंने सैलरी अलाउंसेस वगैरह सारी चीज़ें आपको डालना सिखाई। अब जिन केसेस में प्रीफिल डाटा आ रहा है उस डाटा को आपने बैंक स्टेटमेंट 26AS AIS से मैच जरूर करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का 26AS अभी दिसंबर तक का शो कर रहा है, तो उन्हें अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिन लोगों के हाउसिंग लोन ले रखे हैं वो यहाँ पर अपना आप सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट, अगर आपने किराए पे दे रखा है तो लेट आउट सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट जा रहा होगा इसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसे सेव कर देंगे। आगे प्रोसीड करेंगे, कंफर्म। अब देखिए हमने यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम में हमने कंफर्म कर दिया, बट अभी हमारा एक चीज़ और रह गई, तो हम दोबारा से जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया, इट मीन्स ये नहीं कि हम दोबारा नहीं जा सकते, ये मैंने आप ही के लिए करके दिखाया है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अपना सैलरी की इन्फॉर्मेशन डाल दी, हाउस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो लोग गलती कर रहे हैं। जैसे हम रिफंड क्लेम करते हैं, रिफंड पे ब्याज आता है, उसकी इनकम नहीं लेते हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सोचते हैं लोग तो ये 10,000 की हमें डिडक्शन मिल जाएगी, उसे भी नहीं लेते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको लेना है। और जो लोग शेयर्स में डील करते हैं उनके लिए ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल है, वो ITR 1 नहीं फाइल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल डालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी आ रहा है, बट इसे भी हमें क्रॉस टैली करना है। क्रॉस टैली कैसे कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर का रिटर्न होगा उसमें आपने कितना रिफंड क्लेम करा था और कितना आया था, उन दोनों के डिफरेंस से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो मेरे केस में 530 बिल्कुल सही है। इसके बाद जो और इनकम है, ऐड अनदर पर आप क्लिक करके सेविंग बैंक का इंटरेस्ट वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसकी डिडक्शन भी लेनी है, ये भी याद रखना आप। अगर आपने कोई FD करा रखी है उसका भी आप ब्याज डाल देंगे। और हमारे केस में एक TDS और कटा हुआ है, कमीशन की इनकम आ रही है, तो उसे भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कमीशन, देन कंटिन्यू। मैंने सैलरी की इनकम डाली, हाउस प्रॉपर्टी की डाली, अदर सोर्सेज डाली, ऑलमोस्ट मैंने सारी अपनी इनकम डाल दी हैं, देन कंफर्म। अब चलते हैं डिडक्शंस, डिडक्शन पर चलते हैं। डिडक्शन पर हमने क्लिक करा, यहाँ भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा, बट आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। स्किप द क्वेश्चन, यस। अब यहाँ पर ही आपकी डिडक्शन शो करेगा। 80 TTA जो आपने इंटरेस्ट डाला था वो 10,000 इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर वो हम क्लेम करेंगे यहाँ पर। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लेना ज़रूर है, काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। अब यहाँ शो ऑल डिडक्शंस, ATC वाली नहीं शो करेगी, तो ATC पे क्लिक करेंगे, देन ऐड, और यहाँ पर अपना आप ATC में जो भी आपकी डिडक्शंस है वो डाल देंगे, ऐड। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। टैक्सेस पेड, टैक्सेस पेड में जितने भी चलान्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 37,109 हमारा TDS और इनकम टैक्स आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट की डिटेल आ रही है, यहाँ TDS की डिटेल आ रही है। TDS जो हमने कमीशन इनकम दिखाई उस पर कटा हुआ है, इसे आप क्रॉस टैली कर ले। काफ़ी केसेस में मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है, तो उसे क्रॉस टैली करके एडिट भी आप कर सकते हैं। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और ये ऊपर एडिट का बॉक्स आ रहा है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। हमारे केस में बिल्कुल सही है, तो हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म पे हम क्लिक कर देंगे। ये टैक्स पेड आ गया। टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। टैक्स लायबिलिटी हमारी 0 बन रही है, इट मीन्स जो हमारा टैक्स TDS और टैक्स हमने जमा करा है वो हमें रिफंड मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आ गया रिफंड अमाउंट 37,110, देन प्रीव्यू रिटर्न। और अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये प्रोसीड हो जाएगी, वरना यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन।
जैसे ही हम इसका वैलिडेशन करेंगे तो वैलिडेशन में अगर कोई भी एरर नहीं है तो एरर शो नहीं करेगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। बट यहाँ पर एरर आ रही है तो एरर पर हमें क्लिक करना है और इसे रिएक्टिफाई करना है। ये 80D की डिटेक्शन की एरर दे रही है, तो यहाँ पर आप अगर क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नोट क्लेमिंग पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ भी नोट क्लेमिंग पर क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। इसे सेव करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, फिर दोबारा से आप ओके ओके करेंगे। देखिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है, जो भी एरर पर आप क्लिक करेंगे वो वहीं पर आपको ले जाएगा और वहाँ जाके आप उसे सही कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो क्या इतना करके हमारा सक्सेस मतलब हम रिटर्न फाइल कर दें? नहीं, आपको जब प्रीव्यू रिटर्न कर रहे हैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रखना है, उसे क्रॉस टैली करना है और ये जो भी 26AS AIS और ये जो आपने रिटर्न फाइल करी इसका रिकॉर्ड आपको अपने पास एक सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करें, हार्ड कॉपी में मेंटेन करें, क्योंकि 26AS भी क्या एक डायनामिक फॉर्म में वो चेंज होता रहता है। उसका प्रिंट आउट निकाल कर ज़रूर रखें, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई नोटिस आए तो आप प्रूव कर सकें हमने इस बिहाफ पर ये रिटर्न अपनी फाइल करी थी। तो ये वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद, सब चीज़ें क्रॉस टैली करने के बाद हम जाएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन और यहाँ से आप ई वेरीफाई करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो की जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, वो अपनी रिटर्न घर बैठे कैसे फाइल कर सकते हैं, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है। तो आई थिंक इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी रिटर्न घर बैठे बैठे अपनी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, व्हाट्सअप करके। मैं कोशिश करूंगा सबकी क्वेरीज का मैं आंसर दे सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।